देखिए, यदि भगवान की कृपा रही, एक वो अन्य प्रदेश में जाके उनकी सदस्यता समाप्त हुई है, यदि कहीं ये सदस्यता उत्तर प्रदेश में समाप्त होती तो सीधे सीधे हमारे ऊपर ही आरोप लगता। मैं ये कह सकता हूँ, जुडिशियली पे कभी कोई सवाल नहीं उठाया जाता। ये वही जुडिशियली है एक जिसने इमरजेंसी में इंदिरा गांधी के खिलाफ जजमेंट दिया था। ये वही इमरजेंसी, ये जुडिशियली है। सवाल पूछने को लेकर राहुल गांधी के खिलाफ ये कार्रवाई की गई। नहीं, अरे भाई, ये तो जुडिशियली ने किया है, हमने थोड़ी कार्रवाई की है। आप क्या चाहते मंत्री, हैं? ये बताइए कि जुडिशियली पैरवी ने में किया। कमी रहेगी कांग्रेस की तरफ से? क्या पैरवी में कमी रह गई क्या? अब ये तो कांग्रेस वाले जाने काय में कमी रही, भाजपा के कुछ नेता भी लेकिन जुडिशियली देखिए हमारे यहाँ न्यायपालिका की सर्वोच्चता है, उस पर कोई सवाल नहीं उठाना चाहिए किसी को भी। तो मैं तो ये कहता हूँ कि न्यायपालिका की सर्वोच्चता है, न्यायपालिका ने जो निर्णय किया है। ये बताइए, अलीगढ़ की जिला पंचायत ने एक प्रस्ताव बना के शासन में भेजा था कि अलीगढ़ का नाम परिवर्तित हो, क्या लग रहा है अभी तक क्या उसमें कोई कार्रवाई हुई? देखिए, नाम परिवर्तन करने में एक प्रक्रिया है जो जिलाधिकारी से लेके केंद्र सरकार तक जाता है। जब केंद्र सरकार से वो अप्रूव होके आ जाता है तब नाम परिवर्तन होते हैं। यदि इस तरह का कोई प्रस्ताव गया है तो मैं निश्चित रूप से उसे प्रभारी मंत्री होने के नाते मैं देखूंगा और माननीय जनप्रतिनिधियों से सबसे सहयोग लेके नाम परिवर्तन की प्रक्रिया हम प्रारंभ करेंगे। एक सवाल और है। गन्ने का एमएसपी जो मूल्य है वो हरियाणा और पंजाब में ज्यादा है, यूपी में क्यों नहीं आप बढ़ा रहे हैं? अरे दुगनी आय कैसे? मेरे भाई, आपको ये पता है पंजाब में जितना कुल गन्ना पंजाब में और हरियाणा में होता है, दोनों प्रांतों में उतना अकेले मेरे मेरठ में, मेरठ जिले में होता है, मेरठ मंडल में अकेले में होता है। उनकी तुलना हमसे कर रहे हो? पूरे देश, एक मिनट सुनिए आप, पूरे देश में हरियाणा ने जो गन्ना बढ़ाया, हरियाणा में तो एक फैक्ट्री की बराबर भी गन्ना नहीं है। हरियाणा ने जो बढ़ाया 20 रुपये उसे सरकार दे रही है, और वो दोनों सरकारी फैक्ट्री हैं। वहाँ पंजाब में 3 प्राइवेट फैक्ट्री हैं, 2 सरकारी हैं। प्राइवेट फैक्ट्री वालों ने मना कर दिया कि हम कोई भी पैसा नहीं बढ़ाएंगे, तो वो 20 रुपये सरकार ही दे रही है। बाकी पूरे देश में सबसे ज़्यादा गन्ने का मूल्य उत्तर प्रदेश में है। बढ़ेगा सर? और हमारा किसान नहीं, वो तो अब निर्णय पहले हो चुका है। आलू का मूल्य नहीं मिल रहा है किसानों को सर। देखिए, ऐसा है, आपको पता है, एक हमने इस वर्ष बाजरा की भी खरीद की थी, हम आलू की भी खरीद करेंगे, आलू के किसान को पूरा सहयोग करेंगे। देखिए, आदरणीय योगी जी की सबसे बड़ी उपलब्धि, जिसकी चर्चा पूरे देश और दुनिया में है, कानून व्यवस्था की है। लगभग 850 लोग जो बहुत बड़े भूमाफिया थे उत्तर प्रदेश में, उनकी 90 अरब 38 करोड़ की संपत्ति हमने 1 साल में जब्त की है। कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए महिला बटालियन बनाई गई हैं, पीएसी की, महिला थाने खोले गए हैं। बहन बेटी के सम्मान और सुरक्षा के लिए 2,25,000 बहनों का सामूहिक विवाह अब तक किया गया है। जहां इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है, मैं ये कह सकता हूं कि जितने अल्प समय में यहां बुंदेलखंड एक्सप्रेस, पूर्वांचल एक्सप्रेस और अनेक सहायक रोड बनी हैं, इनसे इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा है। और इसी का कारण है कि कानून व्यवस्था और इंफ्रास्ट्रक्चर, 24 घंटे बिजली उपलब्ध होना, 1.5 लाख मजरों में बिजली पहुंचाना, यही एक सबसे बड़ा कारण है। एक भारतवर्ष नहीं, पूरी दुनिया के उद्योग बंधु आए और उन्होंने 35 लाख करोड़ का यहाँ अपना करार किया, जिसमें उन्होंने कार्य भी प्रारंभ हो चुका है। अलीगढ़ ज़िले के लिए तो और ब्रजभूमि के लिए तो आदरणीय योगी जी एक इतिहास पुरुष हैं, जिन्होंने राजा महेंद्र प्रताप के नाम से यूनिवर्सिटी बनाई हो,
जिन्होंने डिफेंस कॉरिडोर बनाया हो, जो एक शाथा मिल को पुनर्निर्माण के लिए बहुत शीघ्र काम करने वाले हैं। बाकी तो हज़ारों करोड़ों के जो और काम हुए हैं उनकी चर्चा तो मैं नहीं करता, लेकिन कुछ काम ये ऐसे ऐतिहासिक हुए हैं ब्रजभूमि के लिए, चाहे वो हो मथुरा हो, चाहे हाथरस हो, चाहे अलीगढ़ हो, कि जिनके लिए एक इतिहास का अध्याय योगी जी के नाम लिखा जाएगा। जहाँ तक हमारी निष्पक्षता का सवाल है, पूरे देश में इस बात का उदाहरण दिया जाता है कि जिस तरह उत्तर प्रदेश में 4th क्लास से लेके PCS PPS तक भर्तियां निष्पक्ष हुई हैं। 1,69,000 भर्ती पुलिस में हुई हैं। इसके अलावा और अध्यापकों की भर्ती हुई और विभागों की भर्ती हुई, जिनमें आज तक कोई व्यक्ति एक चाय का दाग भी नहीं लगा पाया, कोई विपक्षी भी आज तक कोई सवाल नहीं उठा पाया। ऐसी निष्पक्ष भर्तियां हमने की हैं। रोजगार के अनेक, जहां 24 घंटे बिजली मिलती है, जहां इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, वहां रोजगार के अनेक माध्यम खुलते हैं। हमारी सरकार ने स्टार्टअप के लिए, नौजवानों को सहायता देने के लिए, और आप ये देखेंगे कि जहां उत्तर प्रदेश में मात्र 8 मेडिकल कॉलेज थे, आज उत्तर प्रदेश में 65 मेडिकल कॉलेज चल रहे हैं, और इसके बाद और बाकी 8-10 मेडिकल कॉलेज बनने जा रहे हैं। इतना बड़ा स्वास्थ्य पे ध्यान दिया गया है। आज उत्तर प्रदेश में इतनी यूनिवर्सिटीज़ बनी हैं, इतने कॉलेज इंस्टीट्यूट बने हैं, एक आज शिक्षा का और टेक्निकल शिक्षा का विशेष रूप से, जिससे नौजवानों को रोज़गार मिल सके, उन रोज़गार के लिए आदरणीय योगी जी ने जो महत्वपूर्ण कार्य किए हैं।